मूवी के शुरू में हम प्लेन से एक आदमी को कोकिंग के बैग्स फेंकते हुए दिखते हैं। वो बैग्स को फेंकने के बाद खुद भी पैराशूट लेकर कूदने लगता है, लेकिन उसका सर एयरप्लेन के दरवाजे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और जमीन पर आ गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर उसकी डेड बॉडी के पास मीडिया और पुलिस आती है और हम देखते हैं इंस्पेक्टर बॉब को। वो अपनी कलीग को बताता है इसका नाम एंड्रिफ था और ये एक ड्रग डीलर सीट के लिए काम करता था। और यहाँ पर बॉब को उसकी डेड बॉडी के पास बहुत सारे कोकीन के बैग्स भी मिलते हैं और यहाँ पर बॉब को लगता है इसके पास अभी बहुत सारे कोकीन के बैग्स होने चाहिए, लेकिन नहीं होते। तो उसे लगता है इसने कहीं पर उसे फेंक दिया है। तो अब यहाँ से वो सीधा उन कोकीन के बैगों का पता लगाने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर हम जंगल में एक कपल को देखते हैं। वो जंगल में घूमने आए होते हैं और यहाँ पर हम जंगल में एंड्रिफ के फेंके हुए कोकीन के बैग्स को भी देखते हैं, लेकिन वो कपल नहीं देखते और आगे बढ़ जाते हैं। और आगे देखते हैं एक भालू अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। ये देखकर वो उसकी तस्वीर लेने लगते हैं, लेकिन वो भालू उन्हें देख लेता है और उनके पास आकर उन पर अटैक करने लगता है। ये देखकर वो भागने लगते हैं, लेकिन वो भालू वो लेडी पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। उसे मरे हुए देखकर और भालू को देखकर उसका हस्बैंड डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और आगे हम अब डेविड को देखते हैं। वो सीट से मिलने जाता है और यहाँ पर सीट डेविड को बताता है पुलिस को सिर्फ 30 केजी कोकीन मिला है। इसका मतलब है एंड्रिफ ने अभी बहुत सारे कोकीन को कहीं पर फेंक दिया है और उसे लगता है एंड्रिफ ने उन कोकीन के बैगों को जॉर्जिया के जंगल में फेंका है। तो डेविड को अपने बेटे एडी के साथ जाकर जंगल में देखने को कहता है। ये सुनकर डेविड उसे बोलता है एडी की बीवी की कुछ ही दिनों पहले मौत हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है। लेकिन यहाँ पर सीट को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस उसे सिर्फ उस कोकीन के बैग्स होना होता है। तो उन दोनों को वहाँ पर जाकर देखने को कहता है। अब आगे हम देखते हैं सैरी और उसकी बेटी डीडी को। डीडी जंगल में जाकर झरने की पेंटिंग बनाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ को कुछ काम होता है तो उसे मना करती है और अगले वीकेंड पर जाने की बात करती है। ये सुनकर डीडी मान जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ जंगल चली जाती है झरने की पेंटिंग बनाने के लिए। और उन्हें थोड़े से आगे जाने के बाद एक कोकीन की पॉकेट मिलती है, जिसे वो दोनों खोलकर उसे चख लेते हैं और वो दोनों और भी पॉकेटों को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो मिल भी जाते हैं, लेकिन वो पॉकेट्स फटी हुई होती है। तो उन दोनों को लगता है इन पॉकेट को फाड़कर भालू ने खाया है और इसके अलावा कुछ समझ पाते या कुछ बोल पाते, इतने में यहाँ पर भालू आ जाता है और उन दोनों पर अटैक करता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डीडी की माँ सारी को। वो घर वापस आ जाती है और आने के बाद उसे डीडी घर पर नहीं मिलती, लेकिन उसे घर में डीडी का बनाया हुआ जंगल का मैप मिलता है, जिसके अंदर डीडी ने झरने को निशान लगाया होता है। ये देखकर वो समझ जाती है डीडी जंगल में गई है झरने की पेंटिंग बनाने के लिए। ये देखकर वो भी अब जंगल जाती है उसे वापस लाने के लिए। और यहाँ से सीधा वो जंगल के पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर जंगल के 2 ऑफिसरों से वो मदद मांगती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तो वो उसकी बात मान जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। उनके जाने के बाद यहाँ पर डेविड और एडी आते हैं। एडी बाथरूम करने के लिए कार में से बाथरूम को जाता है, जहाँ पर कुछ आवारा लड़के पैसों के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उन सबको मार गिरा देता है। मगर इस बीच उसके पीठ पर चाकू लग जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और यहाँ पर अब एडी भी आ जाता है। एडी को उन लड़कों के पास एक कोकीन की पॉकेट मिलती है, जिससे उन्हें लगता है कोकीन के सारे बैग इनके पास है। तो डेविड उन लड़कों में से एक लड़के को उठाता है और उसे पूछता है कोकीन के बैग्स कहाँ पर है। ये सुनकर लड़का पहले तो बताने से मना करता है, लेकिन डेविड उसे जब डराता है तो वो मान जाता है और दोनों को उन बैग्स के पास ले जाने लगता है। अब हम इंस्पेक्टर बॉब को देखते हैं। वो भी जंगल में आ जाता है उन कोकीन के पैकेट्स को ढूंढने के लिए। और आगे हम देखते हैं सैरी को डीडी का फ्रेंड हेनरी दिख जाता है। वो एक झाड़ पर जाकर बैठा हुआ होता है। अब लिसा हेनरी से पूछती है डीडी कहाँ पर है, तो वो बोलता है हम पर भालू ने अटैक किया था। तो वो यहाँ से भाग गई और मैं उससे बचने के लिए यहाँ पेड़ पर आकर बैठा हूँ। ये सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर बोलता है भालू बहुत शांत होते हैं, वो किसी पर भी अटैक नहीं करते। ये सुनकर हेनरी उसे बोलता है वो कोई नॉर्मल भालू नहीं है,
बल्कि उसने कोकीन खाया है। और इन्हें वो कुछ और बोल पाता, यहाँ पर भालू आ जाता है और उन पर अटैक करता है। ये देखकर लेडी ऑफिसर उस पर गोली चलाती है तो वो यहाँ से भाग जाता है और ऑफिसर उसे बचने के लिए रेंगते हुए जाने लगता है, लेकिन उसके सामने कोकीन आता है और उसकी पूरी बॉडी पे कोकीन लग जाता है। और इतने में यहाँ पर भालू वापस आ जाता है और उस लेडी ऑफिसर पर अटैक करता है, लेकिन फिर से वो गोली चलाकर उसे भगा देती है। और उसके जाने के बाद अब वो भी यहाँ से हेल्प मांगने के लिए वापस चले जाती है। और अब वो ऑफिसर भालू से डरकर उसे बचने के लिए वो भी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। और यहाँ पर फिर से भालू वापस आ जाता है और इस बार वो हेनरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसे ऑफिसर के पास से कोकीन की बू आती है। तो अब वो हेनरी को छोड़कर ऑफिसर पर जाकर अटैक करता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर लिसा डर जाती है और यहाँ से हेनरी को लेकर भाग जाती है। और कुछ दूर जाने के बाद लिसा दिखती है डीडी ने उनके लिए क्लूज छोड़े हैं उसे ढूंढने के लिए। तो अब लिसा और हेनरी उन क्लोज का पीछा करते हुए जाते हैं। और आगे हम देखते हैं लेडी ऑफिसर वापस कैबिन में आ जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो भालू भी आ जाता है। तो फिर से वो लेडी ऑफिसर उस पर गोली चलाती है, लेकिन वो गोली भालू को लगने के बजाय वहाँ पर खड़े हुए एक लड़के को लगती है, जिससे वो जगह पर मारा जाता है और वो भालू वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर अब थोड़ी देर के बाद एक एम्बुलेंस आती है, उसके अंदर एक नर्स एक कंपाउंडर आता है। और जब वो कैबिन में अंदर जाकर दिखते हैं तो वहाँ पर लेडी ऑफिसर बहुत जख्मी हालत में पड़ी हुई होती है। तो नर्स जाकर उसकी मदद करने लगती है और यहाँ पर कंपाउंडर को एक कमरे में से आवाजें आने लगती है। तो वहाँ पर वो जाकर दिखता है तो उसके सामने एक लड़के की लाश आ गिरती है और कमरे में भालू बैठा हुआ होता है। ये देखकर वो कंपाउंडर बहुत डर जाता है और बाहर आकर उस दरवाजे को लॉक कर देता है, लेकिन वो भालू भी अब उसे देख लेता है तो दरवाजा तोड़कर उस पर अटैक करता है। लेकिन वो जैसे तैसे कर उसे बचकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो भालू उनका पीछा करने लगता है और उन पर अटैक करता है और कंपाउंडर का हाथ काट देता है। ये देखकर नर्स डर जाती है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। और वो लेडी ऑफिसर भी गाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो भी मारी जाती है। अब आगे हम डेविड और एडी देखते हैं। वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर कोकीन का बैग होता है, लेकिन वहां पर वो देखते हैं उनसे पहले वहां पर इंस्पेक्टर बॉब पहुंच जाता है और उसके हाथ में कोकीन का बैग भी होता है। और वो इन तीनों को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और डेविड को भी अपनी गन फेंकने को कहता है, लेकिन डेविड उसकी बात नहीं मानता तो वो उसके ऊपर गोली चलाता है, जिसकी वजह से डेविड की 2 उंगलियां कट जाती है, लेकिन फिर भी वो गन लेकर छुप जाता है। और यहाँ पर अब थोड़ी देर ऐसे ही बीत जाता है और यहाँ पर भालू आ जाता है। उसे देखकर एडी मरने की एक्टिंग करता है और जमीन पर लेट जाता है, लेकिन वो भालू उसी के ऊपर आकर बैठ जाता है। और यहाँ पर अब थोड़ा समय ऐसे ही बीत जाता है और अब डेविड उसे चेक करने जाता है वो जिंदा है या मारा गया। वो चेक करता है तो देखता है एडी अभी जिंदा है और वहाँ से वो वापस आने लगता है। तो उसके पॉकेट में से कोकीन का पॉकेट गिर जाता है। उस कोकीन की पॉकेट की वो भालू को आ जाती है तो वहाँ से वो उठ जाता है और वो जाकर कोकीन के पॉकेट को खाने लगता है। और वो कोकीन को खाकर फिर से टल्ली हो जाता है और एडी को जाकर चिपकने लगता है। ये देखकर ऑफिसर और एक कोकीन की पॉकेट फाड़ता है और फेंक देता है, तो भालू उसे छोड़कर और एक कोकीन की पॉकेट खाने जाता है। और अब उसके जाने के बाद डेविड और ऑफिसर एक दूसरे पर गन तानते हैं, लेकिन सिड दूर से निशाना लगाकर उस ऑफिसर पर गोली चलाता है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर जख्मी हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर वो भालू भी इनकी तरफ आने लगता है तो यहाँ से वो भागने लगते हैं, लेकिन सिड उन्हें बीच में रोक लेता है और उस ऑफिसर के पास मौजूद कोकीन के बैग को लेने चलने को कहता है। ये सुनकर एडी उसे मना करता है, दरअसल वो कोकीन के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। ये सुनकर सिड उसे बोलता है अगर वो कोकीन में जिसका है उसे नहीं लौटा देता तो वो हमें मार देंगे, इसलिए वो कोकीन उन तक वापस पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसकी बातें सुनकर एडी मान जाता है और अब वो वापस जाते हैं, लेकिन वो वापस जाकर देखते हैं तो वो बैग वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर सिड ऑफिसर से पूछता है वो बैग कहाँ पर है, तो ऑफिसर उसे बोलता है वो बैग भालू लेकर चला गया है। ये सुनकर वो सब बहुत हैरान होते हैं। इतने में यहाँ पर ऑफिसर की कलीग रीबा आती है। उसे देखकर ऑफिसर बहुत खुश होता है, लेकिन यहाँ पर वो देखता है रीबा सिड के लिए काम करती है। ये देखकर वो बहुत दुखी भी हो जाता है और वो हंसते हंसते यहाँ पर मारा जाता है। और यहाँ पर वो सब वो कोकीन के बैगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
और अब हम देखते हैं लिसा और हेनरी डीडी तक पहुंच जाते हैं। वो भालू के गुफा में ही होती है और यहाँ पर भालू के 2 छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो कोकीन को खा रहे होते हैं। और यहाँ पर वो तीनों मिल जाते हैं और अब यहाँ से निकलने के लिए गुफा की दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं गुफा की दूसरी तरफ झरना होता है। और अब हम सिड और उन सबको देखते हैं, वो भी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रिबा को बहुत डर लग रहा होता है तो वो यहाँ से चली जाती है और वो भी बैग को ढूंढते हुए गुफा की दूसरी तरफ चले जाते हैं। और वहाँ पर लिसा और 2 बच्चों को देखते हैं तो सिड उन पर गन तान देता है और वहाँ पर एक कोकिंग का बैग भी एक पेड़ से लटक रहा होता है। तो सिड डेविड और एडी को उस बैग को नीचे उतारने को कहता है। उसकी बात सुनकर वो उतारने जाते हैं, लेकिन वो बहुत मजबूती से अटका हुआ होता है, वो नहीं निकल रहा होता। और यहाँ पर वो भालू के 2 बच्चे सिड को बहुत परेशान कर रहे होते हैं कोकीन के लिए। ये देखकर वो अपनी गन एडी की तरफ फेंकता है उन बच्चों को मारने के लिए, लेकिन वो गन लिसा पकड़ लेती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। और इतने में यहाँ पर भालू भी आ जाता है। ये देखकर लिसा गन फेंक देती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर पानी में कूद जाती है। और यहाँ पर अब डेविड और एडी भी पानी में कूदने लगते हैं। इतने में भालू वो नीचे आ जाता है तो सिड उस पर गोली चलाने लगता है, तो उसमें से एक गोली डेविड के गले को छूकर निकल जाती है और बाकी की गोलियां भालू को लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अब वो दोनों भी नीचे कूद जाते हैं, लेकिन सिड नीचे नहीं कूदता बल्कि वो बैग को नीचे उतारने लगता है और उस बैग को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसकी वजह से उस बैग में से कोकीन का पैकेट निकलकर भालू के पास गिर जाता है, जिसकी वजह से भालू होश में आता है और उस पर अटैक कर उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। और यहाँ पर डेविड बहुत जख्मी होता है तो लिसा उसे फर्स्ट एड देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। और अब यहाँ पर सुबह भी हो जाती है तो वो सब अपने अपने घर वापस जाने लगते हैं। लिसा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और रिबा भी अपनी कार से वापस चली जाती है और डेविड और एडी भी वापस अपने घर चले जाते हैं। और मूवी के आखिरी में हम भालू को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं और उन्हें खेलते हुए कपल रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो भालू की नजर उन पर पड़ जाती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।